वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ऑडियंस, कल के पिछले की क्लास में हम लोग जाने थे सीआरपीसी धारा 144 का बारे में, जो पूरी तरह से और डिटेल में और एक एक बिंदु पर एक एक वर्ड को समझ समझ करके बताए थे सीआरपीसी धारा 144 के बारे में। आज का टॉपिक है ऑफेंस यानी अपराध। अपराध कितने प्रकार के होते हैं, कैसे जानेंगे कौन सा अपराध क्या होता है, कौन सा अपराध होने पर क्या क्या सज़ा मिल सकती है, आज इस टॉपिक में हम लोग बहस करेंगे। तो चलिए टाइम को स्पेंड ना करते हुए हम लोग जानेंगे कि ऑफेंस जो है, अपराध जो है वो दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस जो है वो दो तरह का होता है। एक का नाम है, हम लिख भी देते हैं ताकि आप लोग अपने नोटबुक पर आराम से लिख सके, समझ समझ कर लिख सके। तो एक का नाम है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा का नाम है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये इंग्लिश में इस तरह से इसका नाम दिया गया है। अपराध का नाम कॉग्निजेबल, ऑफेंस का नाम है कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, जब हम लोग हिंदी समझ जाएंगे तो धीरे धीरे बहुत आराम से एकदम ईजिली समझ जाएंगे। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं संज्ञेय अपराध, या फिर इसको आप लोग गांव घर में या बहुत लोगों के मुंह से ये सुने होंगे कि संगीन मामला। तो इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञेय और उर्दू में बोलते हैं संगीन अपराध। और एक है नॉन कॉग्निजेबल को बोलते हैं हम लोग असंज्ञेय, इसको संज्ञेय और इसको असंज्ञेय। तो हम लोग लिख चुके हैं और जान चुके हैं कि ये ऑफेंस जो है, अपराध जो है, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक का नाम है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक का नाम है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को बोलते हैं संज्ञेय, उर्दू में बोलते हैं संगीन अपराध और हिंदी में नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय। इससे यही संगीन और असंगीन, ये बात तो हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं। संगीन का मतलब वो मामला बहुत बड़ी है और असंज्ञेय का मतलब छोटी मोटी मामला है। तो जानेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किस तरह के ऑफेंस को, किस तरह के अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। जैसे गोली मार देना, गोली चलाने की साजिश करना, किसी को जान से मारने की षड्यंत्र करना और किसी का बलात्कार कर देना, ये सारे मामला जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है कि छोटी मोटी क्राइम, छोटी मोटी ऑफेंस, जैसे कि किसी को गाली दे देना, फोन पे किसी को धमकी दे देना, दो चार झापड़ मार देना कहीं पे पकड़ के, तो ये सारी चीज़ें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। तो आई होप कॉग्निजेबल ऑफेंस बहुत बड़ा होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस छोटा होता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी ये जो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट्स और है, जानेंगे कि गाइस कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस हो जाए और कोई अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो आरोपी को, जो एक्यूज्ड होता है, ये पुलिस को पावर होती है। अगर कोई आरोपी कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देता है तो पुलिस को इतनी पावर है कि विदाउट वारंट, विदाउट टेकिंग द पावर एंड टेकिंग द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, बिना मजिस्ट्रेट का आदेश के बगैर पुलिस आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। पुलिस के पास इतनी पावर है। तो ये चीज़ जान गए हैं। दो चीज़ हम बताएं कि इनमें बड़े बड़े क्राइम, बड़े बड़े मामला करते हैं, इसमें छोटी छोटी मामला। और दूसरा जाने कि पुलिस के पास इतनी पावर होती है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए आपका एफआईआर लिख दिया गया है, अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस डायरेक्ट आपको अरेस्ट करती है विदाउट गिविंग द इंफॉर्मेशन, बिना इन्फॉर्म किए, बिना मजिस्ट्रेट का आदेश के बगैर, कोर्ट के आदेश के बगैर पुलिस को इतनी पावर है कि डायरेक्ट वो गिरफ्तार कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती। इनको कोर्ट का आदेश का वेटिंग करना पड़ता है या फिर मजिस्ट्रेट का जो आदेश होती है उनका वेटिंग करना पड़ता है, तभी पुलिस जाकर के गिरफ्तार कर सकती है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को बोलते हैं एनसीआर। क्या बोलते हैं? एनसीआर। इसको आप लोग ये भी सुने होंगे कि सना, क्या सुने होंगे? सना। यही हुआ
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में NCR होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी सना बोलते हैं। NCR का फुल फॉर्म होता है नॉन कॉग्निजेबल R फॉर रिपोर्ट, यह होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, इसमें सना दर्ज किया जाता है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पर, यह बड़ा क्राइम होने पर, इसमें डायरेक्ट अगला जो है फर्स्ट पार्टी जो है थाना में जाकर के FIR दर्ज करवाती है, दर्ज करवाते हैं। आप पुलिस को करना होता है FIR दर्ज। तो देखिए FIR भी दो तरह का होता है, एक FIR होता है, FIR का मीनिंग होता है फर्स्ट, फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन R फॉर होता है रिपोर्ट, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का फुल फॉर्म होता है। FIR भी दो प्रकार के होते हैं, दो कैटेगरी में रखा गया है, एक होता है FIR और एक होता है जीरो FIR। जीरो FIR, देखिए FIR और जीरो FIR में डिफरेंसेस जानेंगे, इनको तो यहाँ तक जान लिए, लेकिन अब इन दोनों के बीच में अंतर जानेंगे कि FIR और जीरो FIR में क्या अंतर है। जीरो FIR, देखिए जीरो FIR दर्ज करवाने के लिए, जैसे कि इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। जीरो FIR उस FIR को कहते हैं कि वो लोग जो अपने थाना को छोड़ करके, अपने क्षेत्रीय थाना को छोड़ करके किसी अन्य थाने में, किसी अन्य पुलिस स्टेशन में जाकर के कोई मामला FIR दर्ज करवाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो FIR। जैसे आप कहीं के रहने वाले हैं, आपका पुलिस स्टेशन दूसरा है, आपके मामला पटना में लग गया, आपके मामला मुंबई में लग गया, तो आप जाकर के मुंबई में जाकर के FIR दर्ज करवाते हैं। आप पुलिस को दर्ज करना होता है, पुलिस आपको निगलेक्ट नहीं करेगी। पुलिस FIR दर्ज करने पर पुलिस आपको किसी भी कतई निगलेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि CRPC की जो धारा है, CRPC की धारा 154 में कहा गया है, अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो सिर्फ इतना बात बोल दीजिए, पुलिस खड़े होकर के FIR उसको दर्ज करना पड़ेगा। CRPC 154 में कहा गया है कि पुलिस को, प्रशासन को हर हाल में FIR दर्ज करना होगा। अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो ये धारा, ये जो सेक्शन है CRPC के सेक्शन 154, इनके खिलाफ पुलिस चले जाएगी। इनके खिलाफ अगर पुलिस चले जाती है तो आप जाकर के, अगर पुलिस FIR यहाँ पे दर्ज नहीं करती है तो आप जाकर के SP या SDO को कंप्लेंट कर सकते हैं। पहले SDO को करेंगे, SDO पे भी अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो SP को करेंगे, अगर SP भी नहीं लेते हैं तब लास्ट में जाकर के किसको करते हैं, मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट को जैसे ये मामला वहाँ पे पहुँचता है, पहुँचने के बाद ये पुलिस पे भी कार्रवाई कर देते हैं। 154 के अकॉर्डिंग जो है ये FIR दर्ज नहीं किया, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है, और आपकी जो मामला है वो मामला का FIR दर्ज करके वो थाना भी भेज देते हैं, उसी थाना में। तो ये है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और ये है जीरो FIR। तो हम ये इस बात को जाने हैं, इस पॉइंट को जाने हैं कि पुलिस को मामला, आप किसी भी थाने का रहने वाले हो, कहीं का भी रहने वाले हो, इंडिया के किसी भी थाने में जाकर, किसी भी क्षेत्र में थाने में जाकर आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। आप पुलिस को FIR दर्ज करना होगा, क्योंकि CRPC की धारा 154 में ये बात क्लियर है, स्पष्ट है कि पुलिस को हर हाल में FIR दर्ज करना उनकी जिम्मेदारी है। नहीं दर्ज करने पर ये सब प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो चलिए ये चीज़ जान ली है कि 154 में जो कहा गया है वो चीज़ हम लोग जान गए। तो FIR और जीरो FIR हम बता दिए हैं, फिर एक बार हम बता देते हैं कि जीरो FIR उस FIR को कहा जाता है जो अपने क्षेत्र थाना को छोड़ करके और मामला कहीं घटित हो गया और उस क्षेत्र में जा करके जो FIR दर्ज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जीरो FIR। उनको क्या बोलते हैं, जीरो FIR। चलिए, आई होप इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि FIR नंबर के बारे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। FIR नंबर, जो गांव के देहात के जो पब्लिक होती है उनको इन चीज़ के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर जनरली लोग भी अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो एक एक करके एक एक बिंदु को आप लोग समझ पाएंगे। तो FIR नंबर, जब FIR लिखी जाती है
पुलिस के द्वारा एफआईआर लिखी जाती है तो एफआईआर में एक नंबर दिया जाता है जिसको बोलते हैं एफआईआर नंबर। एफआईआर नंबर कैसे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए एफआईआर नंबर 164 है, 164 है, ऊपर में एफआईआर नंबर लिखेंगे और आप किस डेट में किस साल में आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं उसका साल जो है नीचे बैठ जाएगा। जैसे मान लीजिए 2018 में हमने कोई एफआईआर दर्ज करवाया तो ऊपर में क्या हो गया, यह हुआ एफआईआर नंबर, एफआईआर नंबर, और नीचे हुआ क्या, ईयर, यानी कौन सा साल में आपने एफआईआर दर्ज करवाई। तो ये चीज़ समझ गए, ये एफआईआर नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एफआईआर नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का डेट में आप कहीं पे भी रहे, ये नेट का दुनिया है, नेट में क्या होता है कि एफआईआर नंबर को अपडेट कर दिया जाता है। आप एफआईआर नंबर को डाल करके आप अपने मामला को भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट करके आप अपने मामला को कहीं से भी समाधान कर सकते हैं। ये हुआ एफआईआर नंबर। लेकिन गाइस जीरो एफआईआर तो हम लोग जाने, लेकिन जीरो एफआईआर में एक कंडीशन है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लोचा है जीरो एफआईआर में कि एफआईआर जो डायरेक्ट एफआईआर दर्ज किया जाता है ये नंबर दिया जाता है पुलिस के द्वारा, एफआईआर नंबर दिया जाता है, लेकिन जीरो एफआईआर में कोई नंबर नहीं दिया जाता है। यानी जीरो एफआईआर आप जाकर के दूसरे क्षेत्र में जाकर के दर्ज करवाएंगे किसी पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ की पुलिस क्या करेगी, जीरो एफआईआर में नंबर दे नहीं सकती है, नंबर नहीं दे सकती है। तो आई होप जीरो एफआईआर और एफआईआर में क्या है, एफआईआर जो अपने क्षेत्र के थाना जो है वहाँ पे जाकर के डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करते हैं, इसको बोलते हैं एफआईआर। जीरो एफआईआर अपने क्षेत्र के थाना को छोड़ करके अन्य क्षेत्र के थाना में जाकर के जो एफआईआर दर्ज करते हैं उसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। चले गाइस, इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे की ओर जानते हैं कि जीरो एफआईआर, इस सारी चीज़ को हम लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक कंडीशन और है कि मान लीजिए कि अगर आप जीरो एफआईआर किसी पे दर्ज करवाते हैं या मैं ही दर्ज करवाता हूँ, कोई भी पब्लिक, कोई भी व्यक्ति अगर किसी पे जीरो एफआईआर दर्ज करवाता है किसी अन्य क्षेत्र के थाना में, तो एफआईआर यहाँ पे नोट करके हम लोग जानेंगे, नोट में एक चीज़ जानेंगे, क्या जानेंगे कि जीरो एफआईआर में पुलिस वारंट नहीं निकल सकती है, वारंट कतई नहीं निकल सकती है। यानी पुलिस जो है जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद, जैसे एफआईआर में तो डायरेक्ट बिना वारंट का, बिना कुछ का डायरेक्ट पुलिस को पकड़ने की पावर है, लेकिन जीरो एफआईआर में पुलिस वारंट नहीं निकाल सकते। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि पुलिस छानबीन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए जो आरोपी जिन पर जीरो एफआईआर लगी रहती है उस आरोपी को थाना बुला सकते हैं पुलिस छानबीन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। पुलिस को ये अथॉरिटी है कि आरोपी को ले जा सकते हैं पुलिस, बट वारंट नहीं निकाल सकती है। तो ये चीज़ आप लोग जान गए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एफआईआर होने के बाद, एफआईआर जब हो जाए थाना में भी, अगर क्षेत्रीय थाना में अगर एफआईआर हो जाए, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर अगर दर्ज कर दिया गया है तो आप, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पुलिस को ले दे करके मैनेज करके एफआईआर को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस एफआईआर का छानबीन करने की अथॉरिटी है, पुलिस एफआईआर के बारे में छानबीन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी कि जो ये एफआईआर दर्ज जो करवाई है, ये एफआईआर जो दर्ज करवाई गई है, क्या ये एफआईआर सही है। अगर एफआईआर सही है तो फिर आपके मामला वहीं से आगे बढ़ जाएगा। तब एफआईआर जब पुलिस छानबीन करने के बाद पुलिस को ये बात पता चल जाए कि एफआईआर सही है तो चार्जशीट तैयार करती है पुलिस। क्या तैयार करती है? चार्जशीट तैयार कर देती है। अगर मान लीजिए ले दे करके कुछ मामलों को ख़त्म करना है तो एफआईआर चार्जशीट बनने से पहले ख़त्म करना होगा, लेकिन चार्जशीट अगर बन जाए तो डायरेक्ट आपका मामला आईपीसी का काम यहाँ से लेकर थाना तक ख़त्म। आप जा करके ये मामला किस पे चले जाएगा? मजिस्ट्रेट के पास चले जाएगा। या कोर्ट में जो मामला है सीआरपीसी की यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सीआरपीसी का काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। थाना का काम यही था चार्जशीट तक। इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि एफआईआर अगर दर्ज हो चुकी है तो आप अगर चाहे मैनेज का संभावना लग रहा है तो आप यहाँ तक कर सकते हैं, यानी चार्जशीट बनने से पहले ये सब कर सकते हैं, मामला को रफा दफा कर सकते हैं। लेकिन चार्जशीट बन जाने के बाद ये आपको फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में फिर मजिस्ट्रेट तय करेगी। अगर आप अक्यूज्ड है, श्योर आपने वो क्राइम की है, तो फिर आपको झेलना पड़ेगा लंबे टाइम के लिए, या भी जेल भी जा सकता है। तो गाइज आज हम लोग जाने हैं
कि ऑफेंस कितने तरह का होता है, यानी अपराध जो है कितने प्रकार के होते हैं। अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक संगीन अपराध, दूसरा है असंगीन अपराध, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन गाइज यहाँ पे एक चीज़, अब यहाँ तक तो जान चुके हैं, अब थोड़ा यहाँ के बारे में जानते हैं कि NCR नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो होता है, जिसको सनहा बोलते हैं, सनहा लॉज हो जाने के बाद, यानी सनहा देने के बाद ये पुलिस इसमें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पुलिस को वेटिंग करना पड़ेगा, किसका, ये NCR जो है कोर्ट के आदेश का वेटिंग करना पड़ेगा। जब कोर्ट के आदेश आ जाती है, यानी मजिस्ट्रेट का जब आदेश आ जाती है, तब फिर पुलिस आगे की कार्रवाई अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, छोटी मोटी ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन इसमें डायरेक्ट पुलिस को पावर है अरेस्ट करने का। तो चलिए आज हम लोग ये चीज़ जान गए हैं गाइज। अब हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ को जानेंगे। आप बताए थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जानेंगे, ट्यूशन के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पे हम बताए थे CRPC की धारा 155 के बारे में। ये कहता है मामला कहीं का भी हो, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, आप जाके दूसरे स्टेट में भी FIR दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि 154 में ये आदेश दिया गया है कि पुलिस को हर हाल में FIR दर्ज करना होगा। अगर नहीं करती है तो ये CRPC 154 के खिलाफ चले जाती है, फिर वो पुलिस पे कार्रवाई होने लगेगी। तो चलिए गाइज, आई होप आप लोग एक एक करके हर एक बिंदु को समझ रहे हैं, और आप लोगों से नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरा भी थोड़ा सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को भी थोड़ा आगे शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, और लाइक्स कमेंट्स जरूर करेंगे। जिनको समझ में आ रही है, कोई किसी को प्रश्न भी हो तो नीचे कमेंट पे डाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।